संतान सप्तमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार मथुरा में लोमेश ऋषि आए। देवकी और वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। देवकी और वसुदेव की सेवा से प्रसन्न होकर लोमेश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का उपाय बताया और कहा कि उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। लोमेश ऋषि ने देवकी और वसुदेव को व्रत की विधि और कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। अयोध्यापुरी नगर का प्रतापी राजा था जिसका नाम नहुष था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती दोनों सखियां थीं। दोनों साथ में ही सारा काम करती। स्नान से लेकर पूजन तक दोनों एक साथ ही रहती थी। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थीं और वहीं कई स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सभी ने मिलकर वहां भगवान शंकर और मां पार्वती की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि बताने को कहा। उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी का व्रत है और यह व्रत संतान देने वाला है। यह सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया, लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया। मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी, इसलिए रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। लेकिन भूषणा नहीं भूली थी, उसने व्रत किया था, इसलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र हुए। संतान न होने के कारण रानी परेशान रहने लगी। तभी एक दिन भूषणा उन्हें मिली। भूषणा के पुत्रों को देखकर रानी को जलन हुई और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषणा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा और वह अंत में रानी को क्षमा मांगना पड़ा। भूषणा ने रानी को पिछले जन्म की बात याद दिलाई और कहा, उसी के प्रभाव से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। मेरे पुत्रों को चाहकर भी आप नुकसान नहीं पहुंचा पाई। यह सुनकर रानी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा, जिसके बाद रानी के गर्भ से भी संतान का जन्म हुआ।